सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से एक उपाय जो गुरु जी ने पिछले वर्ष की कथा में बताया था। बैसाख महीने में किया जाने वाला ये विशेष उपाय जो आपको बैसाख महीने में करना चाहिए। किसी भी 4 दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। लगातार 4 दिन करना है आपको ये उपाय। पिपलेश्वर महादेव वाला ये उपाय और तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय। संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा था कि जिन माताओं बहनों को 30 वर्ष से अधिक समय हो गया है और उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उनको ये उपाय करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। चाहे तो आप ये उपाय सुबह कर सकते हैं, चाहे ये उपाय आप शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। बेलपत्री का वृक्ष और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से। इस पीपल के पत्ते को समर्पित करने के बाद में आपको एक कलश से 7 बार जल इस पीपल के पत्ते पर समर्पित करना है। 7 बार जल समर्पित करते हुए पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिए। फिर दूसरा कलश जल लीजिए, फिर 7 बार जल समर्पित कीजिए। इस प्रकार से 7 कलश जल लेना है और प्रत्येक कलश से 7 बार जल पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस पीपल के पत्ते पर समर्पित करना है। फिर आपको क्या करना है? इस पीपल के पत्ते को उठा लेना है। उठाकर रात्रि को यानी कि सोने से पहले इस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में आपको उबालना है। थोड़ी देर उबालने के बाद में पति और पत्नी दोनों को दूध को लेना है। आधा आधा कर लेना दूध अपने अपने हिस्से का। फिर पिपलेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो दूध पीना है। इस प्रकार से दूसरे दिन भी करना है, तीसरे दिन भी करना है, चौथे दिन भी करना है। 4 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। चाहे तो आप 4 विशेष दिन ये उपाय कर सकते हो या फिर 4 सामान्य दिन आप ये उपाय कर सकते हो। किसी भी दिन यानी कि किन्हीं भी 4 सामान्य दिन या विशेष दिन आप ये उपाय कीजिए। संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला बैसाख महीने का ये विशेष उपाय। यदि आप ये उपाय न कर सके तो संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया था पिछले से पिछले वर्ष की कथाओं में, इसमें आपको करना होगा इसमें आपको 2 कलश जल लेने होंगे। एक मिट्टी का पात्र लेना होगा और एक आपके घर में कोई भी कलश जो स्टील का, तांबे का कोई सा भी हो। पति और पत्नी दोनों को करना है यह कार्य। वट वृक्ष के नीचे जाना है बैसाख महीने के किसी भी एक दिन, चाहे सोमवार का दिन हो, चाहे प्रदोष का दिन हो, चाहे कोई भी एक विशेष दिन हो। अब आपको पति और पत्नी दोनों को जाना है। सीधे हाथ में मिट्टी का कलश लेना है, उल्टे हाथ में जो दूसरा कलश है वो लेना है। दोनों में आपको जल भर लेना है। जल भरने के बाद में वट वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले तो जो भी शिवलिंग विराजमान हो वट वृक्ष के नीचे, उस शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते हुए आपको 3 नाम लेने हैं। एक है प्रजापति दक्ष, दूसरे नंबर पर है माता वीरिणी, तीसरे नंबर पर है माता प्रसूति। ये 3 नाम आपको लेने हैं। माता प्रसूति, प्रजापति दक्ष और माता वीरिणी, ये 3 नाम लेते हुए दोनों हाथ से पति को वो जल जो भी वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान हो उस पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होगा उस जल को पति और पत्नी दोनों को अपने हाथ में लेना है। ये 3 नाम का स्मरण करते हुए और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस जल को पीना है, उस जल का आचमन करना है। उपाय आप चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, जब भी करें, पर पति और पत्नी दोनों साथ में जाकर करें। इस प्रकार से आपको संतान प्राप्ति के लिए ये दूसरा उपाय करना है। तो दोनों में से कोई भी एक उपाय आप अवश्य ही कर सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।